नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज है 14 मई 2025। तो आइए जानते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। चलते हैं आज के प्रश्न पर। भारत ने हाल ही में अमेरिका की मध्यस्थता में किस देश के साथ संघर्ष विराम समझौता किया है? ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, नेपाल और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष विराम समझौता था वह किसके द्वारा कराया गया? वह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ है। यह समझौता सीमा पर बढ़ते तनाव को शांत करने के लिए किया गया है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में कितने करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया? देखिए, ऑप्शन है 2200 करोड़, 3880 करोड़, 5000 करोड़ और 1950 करोड़। बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में 3880 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसके अंतर्गत सड़क, रेलवे और गंगा के किनारे सौंदर्यीकरण की योजनाएं शामिल हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लिया है? ऑप्शन है वनडे, T20, टेस्ट या सभी प्रारूप से। देखिए, जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिसके बाद से क्रिकेट जगत में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में बाल तपेदिक मामलों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? ऑप्शन है 25%, 30%, 38% या फिर 50%। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 38%। भारत में बाल तपेदिक के मामलों में 38% की वृद्धि हुई है, जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। कह रहा है 14वां एशियाई मत्स्य और जलीय कृषि मंच कहां आयोजित हुआ? ऑप्शन है चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली और भोपाल। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। देखिए, यह मंच एशियाई देशों के बीच मत्स्य पालन और जल कृषि के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गाजा पट्टी में संघर्ष विराम समझौते को किस संगठन ने स्वीकार किया? ऑप्शन है फतह, हमास, ISIS या फिर हिजबुल्ला। देखिए, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, हमास। हमास ने क्या किया है? मिस्र, कतर और अमेरिका द्वारा मध्यस्थता कराए जाने के पश्चात संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। प्रश्न संख्या 7, भारत रूस नौसैनिक अभ्यास इंदिरा का 14वां संस्करण कहां आयोजित हुआ है? ऑप्शन है मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई या फिर कोच्चि। देखिए, भारत और रूस के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? चेन्नई में आयोजित किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में एशियन की कौन सी बैठक आयोजित की जाएगी? ऑप्शन है एशियन 3, एशियन इकोनॉमिक्स फोरम, एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस और एशियन सिक्योरिटी डायलॉग। बताइए। देखिए, जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो मीटिंग है, ये जो बैठक है, ये क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित की जाएगी। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। अमृतसर में जहरीली शराब से कितने लोगों की मृत्यु हो गई है? ऑप्शन है 10, 14, 18 या फिर 22। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14। क्या हुआ? अमृतसर में 14 लोगों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो गई है। प्रश्न संख्या 10 है, सोफिया जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में कितने आतंकवादी मारे गए? देखिए, सोफिया जिले में जो सुरक्षा बलों के द्वारा कार्रवाई की गई, इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। कितने आतंकवादी? 3। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पंजीकरण अभियान कब आयोजित हुआ? ऑप्शन है 10 से 20 फरवरी, 14 से 22 फरवरी, 1 से 10 मार्च या 20 से 30 अप्रैल। बताइए। तो देखिए,
ये जो आयोजन किया गया है ये किया गया है 14 से 22 फरवरी को। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मछुआरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना है। प्रश्न संख्या 12, भारत की पहली बायोपॉलिमर निर्माण सुविधा कहां शुरू हुई? ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या फिर दिल्ली। देखिए, भारत की पहली बायोपॉलिमर निर्माण सुविधा है वो कहां शुरू की गई है? पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में स्थापित की गई है, जो किसके लिए लाभकारी है? जो पर्यावरण के लिए लाभकारी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रूस को प्रतिबंधित तकनीक की आपूर्ति में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए, भारत रूस को प्रतिबंधित तकनीक की आपूर्ति में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संख्या 14 है, अमेजन की सेल्फ ड्राइविंग यूनिट का क्या नाम है? ऑप्शन है प्राइम कार, जूक्स, ऑटोगो या रोबो ड्राइव। देखिए, तो मैं आपको बता दूं, अमेजोन की जो स्वचालित यूनिट है जिसका क्या नाम है? जूक्स, इसको क्या किया गया है? सुरक्षा मुद्दों की वजह से जांच के दायरे में रखा गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। 2025 का खगोल की घटनाओं का कैलेंडर किसने जारी किया है? ऑप्शन है इसरो, नासा, स्टारवाक या फिर ईसा। देखिए, ये जो कैलेंडर जारी किया गया है ये स्टारवाक के द्वारा जारी किया गया है। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? बताइए किसे किया है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति मनमोहन। देखिए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या किया है? न्यायमूर्ति जो सूर्यकांत हैं उनको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह संस्था क्या करती है? समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 17 है, कह रहा है हाल ही में भारतीय रिजर्व किस बैंक पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय स्टेट बैंक या फिर कैनरा बैंक। देखिए, रिजर्व बैंक के द्वारा क्या किया गया है? नियामक अनुपालनों में चूक के लिए भारतीय स्टेट बैंक पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। त्रिसेना भविष्य युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ है? ऑप्शन है केरल, नई दिल्ली, गुजरात या महाराष्ट्र। देखिए, ये जो अभ्यास आयोजित किया गया है या कहां किया गया है? नई दिल्ली में। भविष्य की युद्ध रणनीतियों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। प्रश्न संख्या 19 है, हाल ही में किस देश में अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 का आयोजन हुआ है? ऑप्शन है फ्रांस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका। देखिए, यह प्रदर्शनी एशिया की प्रमुख समुद्री रक्षा प्रदर्शनी थी जो हाल ही में कहां आयोजित की गई थी? सिंगापुर में आयोजित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में सातवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया है? ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। देखिए, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना में पाए गए ये शिलालेख सातवाहन काल की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को उजागर करते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 मई, 12 मई, 13 मई या फिर 14 मई को। देखिए, जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मई को। 12 मई को पौधों के स्वास्थ्य और फसलों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुई परमाणु वार्ता किस देश की मध्यस्थता में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है सऊदी अरब, तुर्की, ओमान या फिर कतर। देखिए, ओमान ने क्या है? मध्यस्थ के रूप में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता आयोजित कराई। जो मध्य
पूर्व में शांति प्रयासों का हिस्सा है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य संस्करण उद्यम उन्नयन योजना के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या बिहार। तो देखिए, उत्तर प्रदेश ने इस योजना के अंतर्गत सबसे अधिक सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की है, जिसके लिए यह प्रथम स्थान पर रहा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24, हाल ही में कहां एयरपोर्ट शो और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम के 24वें संस्करण का आयोजन हुआ है? ऑप्शन है लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क या पेरिस। देखिए, यह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो था वो दुबई में आयोजित हुआ था, जिसमें वैश्विक हवाई अड्डा प्रबंधन और नवाचार पर चर्चा हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में राजस्थान ने किस राज्य के साथ भारत के पहले अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारे में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है हरियाणा। देखिए, अभी क्या किया गया है, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने मिलकर यह सहमति व्यक्त की है कि वह भारत का पहला चीता संरक्षण गलियारा विकसित करेंगे। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किस तारीख को गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई जाती है? ऑप्शन है 9 मई को, 10 मई को, 11 मई को या फिर 12 मई को। देखिए, महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की जो जयंती मनाई जाती है वो मनाई जाती है 9 मई को। कब मनाई जाती है? 9 मई को। प्रश्न संख्या 27, हाल ही में कहां विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है? ऑप्शन है बीजिंग, वाशिंगटन डीसी, मॉस्को और ऑप्शन डी है जकार्ता। देखिए, विश्व बैंक की जो सम्मेलन हुआ था, यह कहाँ आयोजित हुआ था? यह वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ था, जिसमें वैश्विक भूमि सुधार और नीतियों पर चर्चा हुई थी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 28, हाल ही में किस राज्य में वर्ष 2018 के बाद निपा वायरस का 7वां मामला दर्ज किया गया है? ऑप्शन है केरल, मेघालय, बिहार, उड़ीसा। देखिए, अभी क्या हुआ, हाल ही में केरल में निपा वायरस का एक और मामला सामने आया है, जिससे केरल राज्य में कुल 7 मामले 2018 के बाद से 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 29 है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए है 66वां, ऑप्शन बी 67वां, ऑप्शन सी 68वां या ऑप्शन डी 69वां। देखिए, सीमा सड़क संगठन वीआरओ ने अपना कौन सा 66वां स्थापना दिवस मनाया था, जो देश की सीमाओं पर सड़कों और अवसंरचना के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 30, हाल ही में पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल शुरू की है। ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र। देखिए, अभी क्या किया गया है, दिल्ली पुलिस के द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है, जिसका नाम है नई दिशा। क्या नाम है? नई दिशा, जिसका उद्देश्य स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इस क्लास का लाभ मिल सके। धन्यवाद।